श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सब सुंदर साथ की जय, बीतक महापर्व की जय। चर्चा प्रारंभ होते ही प्यारे सुंदर साथ जी आप अपना चित्त बड़े प्रेम भाव से लगा करके ये हम सब का अपने जीवनी को समझना चाहिए। तो धाम धनी की लाडली सखियाँ आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आज हम 8वें दिवस श्री बीतक साहब पर हम चर्चा करेंगे। कल सखियाँ हमने सतगुरु जी की हरिदास जी से मिलन तथा मंत्र प्राप्ति एवं सतगुरु जी के विवाह की लीला का आनंद लिया। अब आगे हमारे सतगुरु देवचंद्र जी भुज की लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं। श्री सुंदरबाई और आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी की शक्ति लिए श्री सतगुरु जी की प्रेरणादायी आनंददायी लीला निश्चित हमारे जीवन के हर मुश्किल समय में सहायता करती है। तो आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री महामती लाल दास जी फरमाते हैं कि रहे एक पहर घर अपने पिछली रात रहे जब पहोर, हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोर। एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज, ऊपर झरोखे थे देखिया कहाँ कौन फिरत कौन गरज। रात पिछली पहर एक है घर के पीछे फिरत, एक कौन शख्स आया कहा ये देख के तित। यह भाव बीतक में बताते हैं कि श्री देवचंद्र जी के विवाह के बाद घर वालों से प्रतिदिन खटपट होने लगी, परंतु उनकी पूर्ण की दिनचर्या यथावत रही। वे हरिदास जी की सेवा एवं सत्संग से पूर्णवत रहते थे। विवाह से उनकी प्रेम सेवा में अंतर न आया। लीलबाई घर में होने से श्री देवचंद्र जी महाराज की निष्ठा और भक्ति में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। श्री देवचंद्र जी ने लीलबाई को कहा, तुम माता पिता की सेवा करो, मैं श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, गुरु हरिदास जी की सेवा करूंगा। इस प्रकार श्री देवचंद्र जी महाराज वहीं नित्य नियम का पालन कर रहे हैं। हरिदास जी के मंदिर में जाते हैं, सुबह जाना, रात्रि दोपहर तक वहीं रहना, मंदिर की सेवा, पढ़ाउनी, बर्तन धोने में सहयोग करना। जो सिद्धांत है तुम सेवा से पाओगे पार, सुख शीतल करूँ संसार। प्यारे सुंदर साथ जी आप देखेंगे इस नियम पर किस प्रकार सतगुरु जी चल रहे हैं। चर्चा कीर्तन सुनकर फिर भी अपने घर में आना, एक पहर अपने घर में विश्राम कर फिर उठकर नहा धोकर हरिदास जी के मंदिर में सेवा पूजा उठापन इत्यादि के लिए पहुंच जाना कोई साधारण बात नहीं है। लीला रस सागर से उल्लेख मिलता है कि हरिदास जी के सेवकों को सेवा की राशि मिलती थी। देवचंद्र जी ने कहा, आप लोग वेतन स्वीकार करें और सेवा का कार्य मेरे लिए छोड़ दें, यह सेवा मैं ही करूँगा। और दुनिया वाले जिस रात कहते हैं सो जाते हैं, मुनि और ज्ञानी लोग उसी रात में जगकर परमात्मा का भजन करते हैं। ज्ञानियों के लिए दिन रात के समान है, क्योंकि दिन में झंझट होता है और संसार वाले के लिए दिन में प्रकाश है और रात को निशा अंधेरा है। ज्ञानी उसी अंधेरे में ब्रह्म के प्रकाश का अनुभव करते हैं। श्री देवचंद्र जी भी यही कर रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा दे रहे हैं। हरिदास जी देह निवृत्ति होने के लिए आज कुछ जल्दी उठ गए। उन्हें आभास हुआ कि कोई मंदिर प्रांगण में घूम रहा है। हरिदास जी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, भाई तुम कौन हो? मेरे मंदिर के चारों ओर क्यों घूम रहे हो? क्या मकसद है तुम्हारा? उस समय श्री देवचंद्र जी नीचे से उत्तर देते हैं, हे गुरुदेव मैं देवचंद्र हूँ। श्री देवचंद्र जी का स्वर सुनते ही हरिदास जी उन्हें पहचान गए और दरवाज़ा खोलकर श्री देवचंद्र जी को अंदर बुला लिया। हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र तुम रात को क्यों चले आए? अभी तो एक सुबह होने में एक पहर बाकी है। श्री देवचंद्र जी ने कहा, गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं चला कि अभी एक पहर रात्रि बाकी है। मैंने तो सोचा कि दिन निकल आया है, इसलिए मैं नहीं नहा धोकर आ गया। सेवा करें और चले जाएंगे। सखियाँ किसी को दिखाने के लिए सेवा नहीं की जाती, सेवा गुप्त रूप से सेवा की जाती है। अपने आत्म के कारण गुप्त रूप से जो सेवा की जाती है वो आत्म कल्याण के लिए होती है। हरिदास जी एक रोज़ सेवा में व्यस्त थे। श्री देवचंद्र जी महाराज आगे खड़े थे। गांव के किसी एक व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मार दिया, जिससे बिच्छू का जहर शरीर में फैल गया और वह बेहोश हो गया।
4 व्यक्ति उसको उठाकर हरिदास जी के मंदिर ले आए। हरिदास जी ने तंत्र मंत्र इत्यादि भी किया करते थे। उन्हें बेहोश व्यक्ति को मंदिर में आगे लिटा दिया गया। सब लोग हरिदास जी को पुकारने लगे, गुरुदेव कृपा करिए, इनकी रक्षा कीजिए, वह मर रहा है, इसे बिच्छू ने डंक मार दिया, इसके पूरे बदन में जहर फैल गया है। हरिदास जी बड़े दयालु थे। पूजा करते करते बाहर निकल आए और मंत्र जाप के द्वारा जहर उतारने लगे। उन्होंने एक बार मंत्र जप कर उनकी मूँछों पर हाथ फेरा तो उनको लगा कि अभी जहर अच्छी तरह से उतरा नहीं है। फिर 3 बार मंत्र जाप कर मूँछों पर हाथ फेरा तो इस बार आसानी से हाथ फिर गया। हरिदास जी को लगा अब जहर अच्छी तरह उतर गया है। थोड़ी देर में देखा तो वो आदमी भी होश में आ गया। वो आदमी खड़ा हुआ और हरिदास जी को प्रणाम किया। लोगों ने तब हरिदास जी की स्तुति की, धन्य है गुरुदेव हरिदास जी, आप जैसे महान संत हमारे गांव में रहते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। आपने एक मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दिया है, धन्य हैं आप। सब लोग स्तुति करते हुए अपने घर को लौट गए। पास खड़े देवचंद्र जी बड़े ध्यान से देख रहे थे। तब गुरु हरिदास जी ने मुस्कुराते हुए देवचंद्र जी से कहा, देखो अभी यह व्यक्ति मरणासन था, अपने प्राणों का त्याग कर रहा था। मैंने पूजा को छोड़कर मंत्र की शक्ति से इसका जहर उतार दिया, जिससे इसके प्राण की रक्षा हो गई। हे देवचंद्र, मैं चाहता हूँ तुम भी यह मंत्र सीख लो, उसे सिद्ध कर लो और लोगों को कल्याण करो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव आप कितने सारे मंत्र दे रहे हैं। पहले आपने जो मंत्र दिया वह लाख लाख बिच्छुओं के जहर उतारने वाला, जन्म मृत्यु से छुटकारा वाला मंत्र है, उसे मैंने रोम रोम में भर लिया है। अब यह दूसरा मंत्र रखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ऐसा मंत्र जिसके हृदय में रहता हो वहाँ बिच्छू का साधारण मंत्र कैसे प्रविष्ट हो सकता है। तब हरिदास जी उनके विवेकशील उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और कहा, हे देवचंद्र, तुम्हारे जैसा विवेकशील बुद्धि तो हमारे पास भी नहीं है। जिस तत्व की बातें तुम करते हो उन्हें सोचने की क्षमता हम में नहीं है। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा इस प्रकार करते कि कोई जान ही नहीं पाता। सखियाँ, आशिक के गुनाह प्रकरण में भी विस्तार रूप से प्राणनाथ जी सेवा के बारे में बताया है और उन्होंने कहा भी है कि इस संसार में सैकड़ों रीति हैं। अपने धनी के गुहा सुख प्राप्त होती है तो करोड़ों कठिनाइयाँ क्यों न आए, वह अपना दुख किसी को भी नहीं कहती। वो अपने प्रियतम धनी के सुख भी किसी से नहीं कहती, अपितु छुपा कर रखती है। वह ब्रह्मात्माओं के साथ रहते हुए भी अपने प्रियतम का एकांत सुख प्राप्त करती है। और ऐसी सखियाँ, मैं ऐसे विषय में क्या कहूँ जो ऐसे बातों को प्रकट करती है। सखियाँ, हमें भी चितवन करते समय, ध्यान करते समय अनुभव होता है तो किसी से आप शेयर न करें, और अन्यथा वह अनुभव बंद हो जाएगा। फिर से एक दिन श्री देवचंद्र जी परिक्रमा करते हुए हरिदास जी को दिखाई दिए। पहले तो हरिदास जी को ऐसा लगा कि एक रात भूल से देवचंद्र जी जल्दी उठाए हैं, परंतु आज जब दोबारा देखा तो लगा कि वह तो इनका नित्य नियम है। फिर उन्होंने अंदर बुला लिया, कहने लगे, मैं ऐसा सोच रहा था कि तुम एक रोज़ भूल से आ गए हो, परंतु आज मुझे पता चल गया कि यह तुम्हारा नित्य नियम है। नित्य प्रतिदिन रात को ही यहाँ आकर परिक्रमा किया करते हो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी यह सेवा अब मेरे से सहन नहीं हो रही है। रात को कभी कुछ हो जाए तो मधुमेहता को हम क्या जवाब देंगे? लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? हे देवचंद्र, कहो तो मैं बाल मुकुंद तुम्हारे घर पर पधरा देता हूँ। अपने घर में ही पूजा करो, घर में प्रसन्न रहो। श्री देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। श्री देवचंद्र जी के घर बाल मुकुंद की मूर्ति पधराने की तिथि निश्चित की गई। एकादशी की तिथि को श्री देवचंद्र जी के घर बाल मुकुंद की मूर्ति पधराई जाएगी। एकादशी की सुबह जब हरिदास जी ने सेवा करने के लिए मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि वहाँ श्री बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं है। तब व्याकुल होकर वे उसे ढूंढने लगे। श्री हरिदास जी को प्रतिमा खो जाने पर आश्चर्य हुआ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। हरिदास जी ने बाके बिहारी जी की सेवा की। पुनः श्री बाल मुकुंद की मूर्ति ढूंढते ढूंढते वे परेशान हो गए। इसी समय श्री बाल मुकुंद जी की मूर्ति घर में पधराने की तैयारी करके श्री देवचंद्र जी भी वहां आ पहुँचे। प्रतिमा के खो जाने की घटना सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए। श्री देवचंद्र जी ने
श्री हरिदास जी से कहा, हमारी ही भूल होगी जिसके फल स्वरूप सेवा करने का हमारी आशा भंग हो गई। श्री हरिदास जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक मैं बाल मुकुंद जी के दर्शन न पाऊं तब तक भोजन नहीं करूंगा। परिवार के लोगों ने भी श्री हरिदास जी के सम्मान व्रत करने का संकल्प लिया। इस महाव्रत में श्री देवचंद्र जी ने भी साथ दिया। इसी तरह पूरा दिन निराहार व्यतीत हो गया। श्री हरिदास जी एक ही स्थान पर दिन भर बैठे रहे। इस प्रकार व्रत और विरह में आधी रात बीत गई। हरिदास जी बैठे बैठे थक गए। तनिक आंख लगी ही थी कि श्री बाल मुकुंद जी ने उन्हें दर्शन दिया। श्री हरिदास जी ने उतावले होकर पूछा, अहो प्रभु जी, आप कहाँ चले गए थे? श्री बाल मुकुंद जी बोले कि हम तो वहीं सिंहासन पर विराजमान हैं। तब श्री हरिदास जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? इस पर बाल मुकुंद जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें दृष्टि बंद कर दिया था। श्री हरिदास जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? इस पर बाल मुकुंद जी ने कहा कि तुम मुझे मेरी प्रतिमा को श्री देवचंद्र जी के घर स्थापित करना चाहते थे ना। तुम्हें श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की महिमा का आभास नहीं, मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर बाल मुकुंद जी ने कहा, सुनो हरिदास जी, यदि श्री देवचंद्र जी यह सुनकर दुखित हों तो श्री बाके बिहारी जी के वस्त्र उन्हें सेवा के लिए दे देना। तुम मेरी प्रतिमा उन्हें कदापि न देना। सखियाँ, उसी समय से हमारे निजानंद धर्म में बंसी और वस्त्रों की सेवा पूजा करने का चलन प्रारंभ हो गया। हरिदास जी ने आनंदित होकर बार बार अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम किया। श्री देवचंद्र जी ने, श्यामा जी रू अल्लाह की शक्ति विद्यमान है और बाल मुकुंद जी अक्षर के बाल स्वरूप हैं, तो वे श्री श्यामा जी की कैसे सेवा करवा सकते हैं? इसलिए बाल मुकुंद जी ने कहा कि श्री बाके बिहारी जी के वस्त्र सेवा के लिए दे देना, क्योंकि श्री बाके बिहारी जी किशोर वयस्क रूप थे और रास में स्वयं श्री राज जी का जोश उस स्वरूप में आया था। इसीलिए प्रतीक स्वरूप वस्त्र देने को कहा। देखिएगा प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ दुनिया के लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कहते हैं कि कन्हैया उस परम धाम में नहीं है। यहाँ विचार कीजिए बीता क्या कह रही है। युवावस्था में कन्हैया के शरीर पर साक्षात राज जी महाराज आकर के रास लीला रमण किया। अब ऐसे कन्हैया में और अक्षरातीत श्री राज जी में कोई अंतर ही नहीं रहा, क्योंकि वो अक्षर को जो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं इस मूल मिलावा के अंदर कौन सी लीला सखियों के साथ करता हूँ, ये उन्होंने दिखाया था। और दुनिया के लोग कहते हैं कि कन्हैया और राज जी में बड़ा डिफ़िकल्ट है। अरे भैया, वही चीज़ है, आप यहाँ बीतक से समझिए। और ऐसे ही समय व्यतीत हुआ। हम सतगुरु जी की लीलाओं का चर्चा तो बहुत तरह से करते हैं, लेकिन इस पर विचार भी हमको करना चाहिए। अब हम इस लीला में डूबकर इसका आनंद उठाएंगे। बाल मुकुंद जी हरिदास जी से कहा कि तुम मेरी प्रतिमा घर पर स्थापित करना चाहते थे, तुम्हें श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की महिमा का आभास नहीं है, और जाकर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो आप आगे जानेंगे कि हरिदास जी, यही बात उनके जेहन में बैठ गई और बार बार गूंज रही थी। तब श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की महिमा का आभास नहीं था। मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर पाऊंगा। यदि श्री देवचंद्र जी यह सुनकर दुखित हो जाएं तो बाके बिहारी जी के वस्त्र उन्हें सेवा के लिए दे देना। और यही बात उनके दिमाग में लगातार चल रही कि ये कौन है। पहली बार महसूस हुआ कि ये श्यामा महारानी के साक्षात शक्ति हैं। आश्चर्यचकित होकर देवचंद्र जी ने कहा कि हे स्वामी हरिदास जी, मेरे चरण छूटकर यह आप क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। वहीं हरिदास जी रात्र में निकल जाते हैं यह बात सुन करके कि मैं जाके उनके चरणों पर गिर करके माफ़ी मांगूंगा, और जा करके प्रणाम कर रहे हैं। तब तक लज्जित हो जाते हैं सतगुरु जी और खड़े होकर कहते हैं, गुरु जी आप ये क्या कर रहे हैं? हरिदास जी ने कहा, श्री देवचंद्र जी, आज मुझे साक्षात दर्शन देकर श्री बाल मुकुंद जी ने कृतार्थ कर दिया। सेवा करते हुए मुझे कई वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु आज श्री बाल मुकुंद जी के उस स्वरूप ने आज मुझसे स्वयं बातें की। उन्होंने स्वयं मुझे अपने स्वरूप की पहचान करा दी और कहा कि तुम इनकी महिमा नहीं जानते। बाल मुकुंद स्वरूप ने यह भी कहा कि तुम सेवा करने के लिए उन्हें मेरी प्रतिमा नहीं देना।
यदि श्री देवचंद्र जी दुखी हो जाएं तो उन्हें बाके बिहारी के वस्त्र पूजा के लिए दे देना। तब श्री देवचंद्र जी ने पूछा कि क्या बाल मुकुंद जी मिल गए हैं? इस पर हरिदास जी ने उत्तर दिया, हाँ, चलो हम आपको उनके दर्शन करा दें। सखियाँ, पहले तो श्री हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी के चरण स्पर्श किए, फिर तुरंत कहा चलो हम आपको उनके दर्शन करा दें। क्योंकि जब उनको श्री देवचंद्र जी की शक्ति के विषय में बतलाया तो वे जाग गए, पर देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया तो उनमें फिर से फरामोशी आ गई, माया का आवरण आ गया। सखियों, हम अपने जीवन में भी गौर करें तो कभी न कभी हम भी सेकंड के छोटे से समय के लिए आगे जरूर होते हैं, पर माया के इस तीव्र फोर्स के आगे भूल पड़ जाती है। श्री देवचंद्र जी और हरिदास जी दोनों ने श्री बाल मुकुंद जी के दर्शन करके प्रसाद ग्रहण किया। तब घर के अन्य लोगों ने भी अपना व्रत खोला। इतने में प्रातः काल हो गया। श्री हरिदास जी ने बाके बिहारी का जामा वस्त्र सेवा के लिए दे दिया। उसे ही कृपामान शिरोधार्य करके श्री देवचंद्र जी ने अपने घर ले आए। घर पहुंचकर श्री देवचंद्र जी ने एक स्थान को पवित्र और स्वच्छ किया, पूजा के बर्तन, पलंग और सिंहासन का प्रबंध किया, वहीं आसन पर वस्त्रों को प्रतिष्ठित किया, उन्हीं वस्त्रों को विधिवत सेवा करने लगे। स्वयं अपने हाथों से चौका लगाते, पवित्र जल भर कर लाते, रसोई तैयार कर अर्पित करते, ऐसे सेवा करना शुरू कर दिया। स्वामी लालदास जी ने सेवा पूजा की पद्धति का नमूना भी दिया है। हमें इस भाव से सेवा पूजा करनी चाहिए। श्री देवचंद्र जी रसोई तैयार भी खुद करते थे, आप विचार कीजिएगा, और बहुत तरह के खाद्य सामग्री का भी सेवा बना करके करते थे। जब लोगों ने यह देखा तो कुछ लोगों ने उनकी पत्नी लीलबाई को ताने देकर कहने लगे कि तुम कैसी स्त्री हो, घर में तुम्हारे पति अपने हाथों से सभी कार्य करते हैं। तब लीलबाई ने पति के पास जाकर विनय की, लोग मुझे ताना देते एवं व्यंग वचन कहते हैं और मैं भी स्वयं अपनी इच्छा से ये सभी कार्य करना चाहती हूँ। यह सुनकर देवचंद्र जी ने कहा, सेवा के इस कार्य इस तरह तुमने नहीं हो पाएगा। सेवा कार्य करते समय भी तुम्हारे मन में कभी अन्यमस्यक का भाव आ सकता है और सेवा करने की विधि का ज्ञान भी नहीं है। सभी कार्य स्वयं अपने हाथों से करते रहे, सेवा कार्य करते हुए चिंतन में मग्न रहते। सखियाँ, इस प्रकार अन्य भाव से सेवा धर्म का पालन करते हुए एक दिन ध्यान में श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। देवचंद्र जी को ऐसा अनुभव हुआ कि वे ब्रज के नंद बाबा के द्वार पर प्रत्यक्ष पहुंच गए। वहां जसोदा माता जी एक माची छोटी खाटी पर बैठी हुई थी। सेविकाएं उनकी देखरेख में दूध उबाल रही थी। जसोदा माता उसे देखकर कहा, आओ देवचंद्र जी आओ, कैसे आना हुआ? तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, माता मैं तो श्री कृष्ण जी से मिलने आया हूँ। देवचंद्र जी ने पूछा, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। माता ने बताया कि वे वन में खेलने के लिए गए हैं। मैया ने उन्हें कहा, तुम बैठो, खाओ पियो, कृष्ण जी वन में आएंगे तो मिल लेना। देवचंद्र जी ने कहा, माता उनसे मिलना मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। जसोदा मैया ने सेविकाओं से कहा, भंडार घर में मिठाई मंगाकर श्री देवचंद्र जी के हाथों में दे दी। उन्होंने कहा कि वहीं वन में जाकर दोनों मित्र मिलकर इसे खा लेना। वहाँ से देवचंद्र जी उसी वन की ओर चल पड़े जहाँ कृष्ण जी खेलने गए थे। देवचंद्र जी वहाँ पहुँचे जहाँ श्री कृष्ण जी की ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। देवचंद्र जी ने ग्वाल बालों से कृष्ण के विषय में पूछा। ग्वाल बालों ने कहा, कौन से कृष्ण जी? तुम कहाँ खेल टोले टोले लड़के, कृष्ण जी का नाम बहुतन का, क्या बेटा नंद जी का जे? उन ग्वाल बालों ने उत्तर दिया कि कृष्ण से मिलना है। यहाँ तो ग्वाल बालों की बहुत सी टोलियाँ हैं और प्रत्येक टोली में कृष्ण जी खेल रहे हैं। हमारे बीच बहुत से बालकों का नाम कृष्ण है। तब देवचंद्र जी ने कहा कि नंद के पुत्र कृष्ण, नंद के बेटे श्री कृष्ण जी यहाँ बहुत रहते हैं। हमारे बीच बहुत से बालक का नाम कृष्ण है। तब देवचंद्र जी ने कहा कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण, नंद के बेटे श्री कृष्ण जी यहाँ बहुत रहते हैं। बालकों ने पुनः कहा कि ब्रज में बहुत से नंद हैं जिनके पुत्र का नाम श्री कृष्ण ही है, वे सभी यहाँ खेल रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि किस कृष्ण से मिलना है? तब किनको कहत हो? कहा जसोदा बेटा। इत अंत में देवचंद्र जी को कहना पड़ा कि हम माता जसोदा के पुत्र कृष्ण से मिलना के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ माँ के नाम की महिमा का दर्शन होता है। माँ के मधुर भाव का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन है। ग्वालबाल देवचंद्र जी को जसोदानंदन श्री कृष्ण जी के पास लेकर गए, क्योंकि उस पूरे गौलोक धाम में सिर्फ वही हैं, जसोदा मैया ही।
यशोदानंदन श्री देवचंद्र जी को बुलाकर अपने पास बिठा लिया। वे अत्यंत मधुर वाणी से प्रेम भरी मीठी बातें करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवचंद्र, बड़े दिनों के बाद मिलना हुआ, तुम्हें याद है ना? अकेले उस मरुस्थल में घर छोड़कर जा रहे थे और तुम्हारे पेट में दर्द उठा था तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, याद है ना? उसके बाद आज मिलना हुआ, कहकर छाती से लगा लिया। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय वहाँ वन में एक बर्तन में गेहूं उबालकर घुघरी बनाई जा रही थी। रुमाल के दो किनारे पकड़कर उसमें घुघरी रखकर उनका पानी निकाला जा रहा था। श्री देवचंद्र जी नंद बाबा के घर से जो मिठाई लाए थे वह श्री कृष्ण जी के सन्मुख रख दी। उन्होंने ये मिठाई गोपाल बालकों को बांटने के लिए दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मिठाई बांटते समय कहा, हमें भी 2 भाग देना। उन गोपाल बालकों ने दोनों के भाग की मिठाई दे दी। अन्य वस्तुएं जो वितरित हो रही थी उनके 2-2 भाग श्री कृष्ण जी ले लिए। फिर श्री कृष्ण जी ने एक कटोरी ली और श्री देवचंद्र जी के हाथों में दे दी। श्री कृष्ण जी ने आदेश किया कि हे देवचंद्र जी, अब तुम इसे ग्रहण करो। श्री देवचंद्र जी ने जैसे ही घुघरी का प्रसाद लेने को तैयार हुए तो वे अचानक चौंक गए। उनकी ध्यान अवस्था भंग हुई। वे जग कर उनके हाथ में घुघरी का प्रसाद था। श्री देवचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पिता लीलबाई और गुरु हरिदास जी भी घुघरी का प्रसाद दिया। सखियों, प्रसाद कभी अकेले नहीं ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद तो हरदम बांट कर ही खाना चाहिए। ध्यान में देखें, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए श्री देवचंद्र जी के चित्त में श्री कृष्ण की बाल स्वरूप अंकित हो गया। उनके दिल में यह भावना उत्पन्न हो गई कि कृष्ण जी ब्रज की लीला के दर्शन होते रहे। अब एक ही इच्छा उनके मन में शेष रह गया कि रास के दर्शन किया जाए। सखियाँ, ज्ञान बिना का ध्यान अधूरा रहता है, बिना कारण कारज न होई। श्री देवचंद्र जी ने श्री हरिदास जी से अनुरोध किया कि वे पवित्र भूमि वृंदावन के दर्शन करना चाहते हैं, तो श्री हरिदास जी ने आज्ञा दे दी और वे भुज से आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। सखियों, श्री देवचंद्र जी भुज नगर से निकलने के 3 कारण हैं। लीलबाई को लोगों को ताना मारना, भागवत का रस लेने अर्थात गुहा रस्सियों का पता लगाना और हरिदास जी का खुद के प्रति झुकाव देखकर, क्योंकि हरिदास जी को कभी कभी श्री बाल मुकुंद जी की बातें याद आ जाती थी तो वे देवचंद्र जी को प्रणाम करने चले आते थे। तो लोगों ने देवचंद्र जी का ताना मारना शुरू कर दिया था। सखियों, हमने गुरु बदले जा सकते हैं विषय पर चर्चा की थी। अब श्री देवचंद्र जी फिर से नए गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थात हम अपने आवश्यकता अनुसार गुरु का चयन कर सकते हैं, गुरु बदल सकते हैं। मगर सखियों, एक कड़वी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ गलत निकल जाए तो माफ़ करिएगा। सखियों, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, हम किस गुरु की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। दूसरी बात, उन ज्ञानी महापुरुषों से ज्ञान की बात न सीखकर उन्हें भी माया में उलझा रखा है कि नहीं, थोड़ा गहराई से विचार करिए। सखियों, प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। उन्हीं अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग श्रेणी के गुरु महापुरुष होते हैं। कोई दास भाव का, कोई सखा भाव का, कोई वात्सल्य का, कोई माधुर्य का, कोई माधुर्य में भी महाभाव का सर्वत्र अवस्था गुरु महापुरुष होते हैं। दास भाव का गुरु सखा भाव का भाव नहीं दे सकते। इसी प्रकार दास भाव अथवा सखा भाव वाले गुरु माधुर्य भाव का प्रेम दान नहीं कर सकते। तो अगर हमको ऊंची कक्षा का प्रेम चाहिए तो हमें ऊंची श्रेणी के महापुरुषों को अपना गुरु बनाना होगा। इसमें पहला गुरु महापुरुष अथवा वह सच्चा गुरु महापुरुष है जो कदापि बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि प्रत्येक महापुरुष का यह स्वभाव होता है कि जीव श्री राज जी की ओर चले, उनसे प्रेम करे, चाहे कैसा भी चले, कैसे भी करे। श्री लालदास जी बीतक में जामनगर की लीला के विषय में फरमा रहे हैं कि भुज से जामनगर की दूरी कितनी है, इस तरह भुज से जामनगर जाया जा सकता है। आपको मैं चित्र यहाँ पर डालने का मैं प्रयास करूँगा। आइए नौतनपुरी इन के सुख हम लेंगे और नौतनपुरी के पास एक जामनगर के विषय में जानते हैं। इस स्थान का नाम नवानगर क्यों रखा गया? यह एक ऐतिहासिक घटना है। जब
पाटन प्रवास के दौरान श्री कृष्ण अपने पर आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहे थे तो उन्होंने उस समय अर्जुन से कहा था, मेरी रानियां और प्रजा को द्वारिका से किसी सुरक्षित स्थान से ले जाओ। मेरा धाम जाने के 7 दिन बाद द्वारिका नगरी जलमग्न हो जाएगी, समुद्र में समा जाएगी। एक निर्जन स्थान से द्वारिका की प्रजा और श्री कृष्ण की रानियों को लेकर अर्जुन पहुँचे और उन सबको बसाया। उनका नाम नवानगर पड़ा। बाद में संवत 1567 कच्छ का राजा जाम रावल अपनी विजय यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचा तो उसने नवानगर को बदलकर जामनगर नाम रख दिया। श्री देवचंद्र जी ने उसे जामनगर को नौतनपुरी धाम बनाया। जामनगर बड़ा सुंदर स्थान था, साधु संत मंदिर आदि विद्यमान थे। उसे छोटी काशी भी कहा जाता था। सारे संप्रदाय के मंदिर वहाँ पर थे। श्री देवचंद्र जी महाराज भुज से यहाँ जामनगर में आकर रहने लगे। पिता मतु मेहता, माता जी एवं लीलबाई भी पहुँच गई। एक मकान में चारों रहने लगे। आज वह घर इस तरह दिखाई देता है जिसे राज मंदिर कहते हैं। जामनगर आकर मतु मेहता ने विचार किया कि घर के गुजारे के लिए कुछ कार्य तो करना ही चाहिए। ऐसे में भी वह कायस्थ जाति के थे तो उन्होंने कोतवाली में जाकर लेखपाल का कार्य करना शुरू कर दिया। वृतांत मुक्तावली में एक प्रसंग आता है कि एक रोज मतु मेहता जी को बाहर किसी स्थान में जाना पड़ा। उन्होंने कहा, देवचंद्र मैं दूसरे गांव में जा रहा हूं, हो सकता है कोतवाली से बुलावा जाए, तो ऐसी स्थिति में तुम वहां जाकर तुम कुछ कार्य हो उसे कर देना। मतु मेहता जी दूसरे गांव चले गए और रात को ही कोतवाली में उनकी आवश्यकता पड़ी। कोतवाल कहने लगा कि मतु मेहता को बुलाओ। श्री देवचंद्र जी महाराज प्रातः लगभग 3 बजे उठकर ध्यान पूजा प्रभाती बहुत मीठी और मधुर आवाज़ से गाते थे। चौकीदार श्री देवचंद्र जी महाराज के घर चला आया। देवचंद्र जी महाराज बड़ी मीठी आवाज़ में सेवा पूजा बोल रहे थे। चौकीदार ने सोचा इनको विघ्न नहीं डालना चाहिए। कुछ गा रहे थे, मग्न होकर परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। वह चौकीदार भी बाहर बैठकर बड़े ध्यान से सुनता रहा। सूर्योदय के बाद 100 घड़ी व्यतीत हो गई। फिर देवचंद्र जी महाराज ने सेवा पूजा पूर्ण कर दरवाज़ा खोला। सामने कोतवाली से आया चौकीदार था। चौकीदार ने बताया कि कोतवाली में ज़रूरी काम है, आपके पिताजी को बुलाने के लिए आया हूँ। श्री देवचंद्र जी ने कहा, पिताजी तो नहीं हैं। उन्होंने कहा, कोई कार्य तो तुम चले जाना। श्री देवचंद्र जी महाराज को तो माया के कार्यों का कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि बचपन से परमात्मा की भक्ति और पूजा में लगे रहते थे, परंतु आज उनको जाना पड़ रहा था। कोतवाली में पहुँचे तो कोतवाल ने चौकीदार से पूछा, मैंने कब भेजा था और तुम अभी आए हो? मैं कब से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। चौकीदार ने बताया, श्री देवचंद्र जी महाराज इतनी मीठी आवाज़ में पूजा प्रभाती भजन गा रहे थे, मैं सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया था। उनकी पूजा पूरी हुई, उसके बाद उनको लेकर आया हूँ। तो कोतवाल कहने लगा कि मेरे यहाँ बहुत सारे मुकदमे में आए हुए हैं, मैं बेचैन हो रहा हूँ। आज इतना अच्छा गाते हो तो एक भजन हमें भी सुना दें ताकि मुझे भी शांति मिले। श्री देवचंद्र महाराज जी ने कहा, हे हाकिम जी, मैं गायक नहीं हूँ, मैं तो अपने इष्ट को रिझाने के लिए, अपने परमात्मा को रिझाने के लिए गाता हूँ। लोगों को रिझाने के लिए गाना मुझे नहीं आता। पिताजी का कोई कार्य हो तो बोलिए। यह कहते हुए बड़ी विनम्रता से श्री देवचंद्र जी ने कोतवाल से आग्रह को अस्वीकार कर दिया। कोतवाली फिर कहने लगा कि आप एक भजन तो जरूर सुनाएं, मुझे भी आपके मुख से भजन सुनना है। काफ़ी आग्रह करने लगे, परंतु श्री देवचंद्र जी को अच्छा नहीं लगा। तो भजन परमात्मा को रिझाने के लिए गा रहे हैं, यहाँ एक कोतवाल को रिझाने के लिए क्यों गाया जाए? ऐसा करना उचित नहीं होगा। यदि ऐसा करूँगा तो परमात्मा के साथ न्याय होगा, अन्याय होगा। तो देवचंद्र जी महाराज निकल पड़े। कोतवाल बार बार बुलाता रहा। देवचंद्र जी महाराज ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, अपने घर वापस आ गए। हमें भी श्री राज जी महाराज के भजन स्वतः सुख के लिए अर्थात अपनी आत्मा के आनंद के लिए गाना चाहिए, न कि औरों को वाह वही लूटने के लिए। आप किस लिए गाते हैं, दिल से विचार करिएगा। दूसरे दिन पिताजी लौट आए। देवचंद्र जी महाराज ने सारा हाल बता दिया। पिताजी कहने लगे, एक भजन गा देते तो क्या फ़र्क पड़ता। श्री देवचंद्र जी महाराज सोचने लगे कि हमारे पिताजी भी कैसे हैं। जो भजन, जो राग मैं परमात्मा को रिझाने के लिए गाता हूँ, वह राग किसी कोतवाली को शांति दिलाने के लिए गाऊँ, यह उचित नहीं है। पिताजी को इस रहस्य के विषय में कुछ पता नहीं है। श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, पिताजी आपके आदेश को मैं शिरोधार्य कर कोतवाल के पास गया, परंतु अब आगे माया में कार्य कभी नहीं जाऊंगा। पिता कहने लगे, तुम प्रेम से पूजा ध्यान जप करो, कोई चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। श्री देवचंद्र जी महाराज को भी उस समय बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि पिताजी ने पूरी तरह छूट दे दी। देवचंद्र जी वहाँ के विद्वत जनों से ज्ञान चर्चा होती रहती थी। और प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार आप
कथा का भाव आगे बढ़ रहा है, किस तरह मर्यादा में होकर के वो कार्य संभाल रहे हैं। अब आगे वाली कथा में आप सभी सुंदर साथ सुनेंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, बायू जी महारानी की जय, लालदास महाराज की जय, बीतक महापर्व की जय, सब सुंदर साथ